आप देख रहे हो भगोड़ी हमारे देश में टुकड़े टुकड़े करवाने आई है, दंगा करवाने आई है। अब ये इसने डिसाइड कर लिया कि मैं जो चाहूँगी मैं वो करूँगी, और वो चीज़ें ये कर रही है। जैसे कि आप मुझे पहले किसी ने बोला था कि इसका लक्ष्य है हमारे देश में लड़ाई झगड़े दंगे करवाना, तो हमें लग रहा था एक साधारण सी औरत प्यार में आ गई है, गलती से आ गई है, शायद यही रीजन होगा। और ये गुलाम हैदर को धोखा देके जो प्यार वगैरह में आई है, तो ये शायद ऐसा ही कुछ होगा। और लेकिन अब इसकी जो हरकतें हैं वो अपनी सीमा पार कर चुकी है, और ये अपनी लिमिट को क्रॉस कर चुकी है। और आज भारत के सभी लोग जूतों का हार लेके इसके स्वागत करने पे उतारू आ गए, और भारत के लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हो गए। पाकिस्तान को बौखलाहट में ला चुकी है। पता नहीं इसका लक्ष्य क्या है, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि कानून का डंडा बजने के बाद, सारी चीजें क्लियर करने के बाद इसकी चीजें अति हो रही है। कल तक इसके ठुमके नहीं लग रहे थे, कल तक ये शिव जी का व्रत रख रही थी, पूजा पाठ कर रही थी, भगवान को मना रही थी, लेकिन अचानक से इसके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जिससे सारी चीजें भूल गई, इसका डर फिर से गायब हो गया, फिर से ये ठुमके लगाने लगी, फिर से ये उस अश्लीलता में उतर गई, और इसको किसी चीज का खौफ नहीं है। भारत के कई लोग इसके विरोध में उतर चुके हैं, और एपी सिंह के लिए वहां पे भेज दिया गया है कागज कि इसको सीमा से मिलने की परमिशन नहीं है। अगर ये मिलना चाहता है ये कोर्ट में ही मिल सकता है, उसके घर जाके पर्सनली नहीं मिल सकता है। उसके बावजूद कौन है आखिर जो इसको इतना बढ़ावा दे रहा है, किसके दम पर ये इतना फुदक रही है? जो महाराणा प्रताप सेना के कार्यकर्ता हैं, परमार सिंह, राजवर्धन परमान सिंह, वो भी इसके खिलाफ उतर चुके हैं। उन्होंने बोला इसको गौमूत्र पिला के इसकी शुद्धिकरण की जाएगी, सनातनी होने की परख की जाएगी, और इसको अगर ये नहीं मानी इसको मार कर बॉर्डर पार करा दिया जाएगा। और 13 तारीख को जो इसका फंक्शन इसने रखा है एनिवर्सरी का, और जैसे कि मोबिन मलिक साहब ने सारे खुलासे कर दिए, सारी पब्लिक जानती, बार बार रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, तो ये बंदी उसको मानने को तैयार नहीं है कि इसने जो अपने बेल के कागज थे उसमें गुलाम हैदर का नाम लिया है, अपने बच्चों के डॉक्यूमेंट्स में इसने अपने पति का नाम गुलाम हैदर दिया हुआ है। और अब जब सब चीज़ें आ गई तो ये ओपनली चैलेंज कर चुकी है भारत की पब्लिक को। जो लोग कह रहे थे कि अगर ये सही तरीके से आती है, अपनी गलती मानती है, अपना माफी नामा पेश करती है, तो शायद भारत की पब्लिक और भारत का कानून इसे माफ कर दे, और शायद इस पे थोड़ी सी सख्ती जो हो उसको नरमी में बदल दे, और इसको थोड़ा सा यहाँ पे वो कर दे, इसको थोड़ा सा जगह दे दे। लेकिन ये अपने फिर उसी चीज में आ गई है, फिर से लोगों को चैलेंज कर रही है, फिर से ओपन अपने रील के माध्यम से। लप्पू तो फंसा ही हुआ है, देखो एक विदेशी घुसपैठी को उसने शरण दी है, तो जाहिर सी बात है वो देश का गद्दार साबित हो ही चुका है। लेकिन अब ये जो विदेश से आई है, इस महिला की हिम्मत 4 गुनी बढ़ चुकी है। आखिर कौन है, कौन व्यक्ति है जिसके दम पर ये इतना फुदक रही है? किसी ने मुझे कहा ये साइको है, इस मेंटली ये डिस्टर्ब है, और लगता भी है, क्योंकि जिस तरीके से इसकी मानसिकता है। अभी 2 दिन पहले क्यों कल ही इसका रोता हुआ एक रील आया था, भगवान से प्रार्थना कर रही थी, भगवान सबको खुश रखे, सबके मनोकामना पूरी करे, उसके भी भगवान है, उसके भी भगवान है। लेकिन आज ये अपने फुल फॉर्म में फिर से आ गई सोशल मीडिया पे, फिर से इसने ठुमके लगाने शुरू कर दिए, फिर से इसने गाने डालने शुरू कर दिए, नाच गाना तमाम चीज़ें। इसको किसी चीज़ का खौफ नहीं है, किसी भी चीज़ का खौफ नहीं है। अब भारत की पब्लिक सड़कों पर उतरने की बात कर रही है, भारत की पब्लिक इसको हजारों जूतों का हार बनाकर इसके गले में डालने की बात कर रही है। भारत की पब्लिक जो सनातनी है वो इसको गौमूत्र पिलाकर इसका जो धर्म परिवर्तन है उसे शुद्ध धर्म में लाने की बात कर रहे हैं। तो 13 तारीख का ये पूरी तरीके से ये तैयारी कर रही है, फुल फ्लैश इसका प्रोग्राम है, एनिवर्सरी मना रही है अपनी नाजायज रिश्ते का। जो रिश्ता अभी गुलाम हैदर से जिस पे तलाक नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, उस रिश्ते को चकनाचूर करके हमारे हिंदू धर्म में, हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में उस रिश्ते को जायज़ दिखाने की कोशिश कर रही है। रिश्ता जायज़ दिखाने का इसका एक ही रीज़न है, केवल सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करना, ताकि पब्लिक जुड़ेगी, पब्लिक और इसको बहुत सारा गिफ्ट दे। और आज बता दूं मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें ये बोला जा रहा था कि इसको जो भी
सोशल मीडिया के थ्रू पैसा मिला है, जो इसके अकाउंट पे पैसा आया है। और मुझे किसी का कमेंट भी आया था कि इसको एक ही बार क्यूआर कोड लगाने में 40 से 48 लाख समथिंग, इसको 45 लाख, सॉरी मैं भूल गई थी, 45 लाख पैसा आया है। इसके अकाउंट की जांच की जाएगी, जिन जिन लोगों ने इसको पे किया है और बड़ी राशि पे की है, तो उसमें ये चीज़ें आएंगी कि इसका जो घुसपैठी इस महिला को इतना लाखों रुपया पे करने का क्या कारण है, किसका हाथ है, आखिर क्या इसके पीछे का रीजन है, क्योंकि इसको इतनी बड़ी मात्रा में पैसा इसके अकाउंट में डाला जा रहा है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? ये हमारे देश में कुछ ऐसा तो नहीं करना चाहती जिसकी वजह से हमारे देश को खतरा हो। हमारे समाज में गलत मैसेज तो ये दे ही चुकी है, हमारे देश के कानून को भी ये ललकार चुकी है। मोबिन मलिक साहब ने बहुत अच्छी तरीके से इन चीज़ों को रखा है, बात को रखा है हैदर का, और उसके बावजूद इसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ये कहती है मैं नहीं जाऊंगी हिंदुस्तान से, जाऊंगी तो मेरी लाश जाएगी। मतलब एक इनलीगल तरीके से घुसकर बैठ चुकी है। दूसरी तरीके से सीना ठोक के ललकार रही है लोगों को, जो करना है कर लो, मैं वो करूंगी जो मेरे मन में है। इसको किसी चीज़ का शर्म नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं। उन मासूम बच्चों को ये मोहरा बनाए पड़ी है, उन 4 मासूम बच्चों की ज़िंदगी को खतरा में डाल के उनको मोहरा बनाए पड़ी है। ये इतनी बेशरम औरत है, इसे किसी बात का डर नहीं। अगर हमारे हिंदुस्तान की कोई महिला सरहद पार करके गलती से कहीं चले जाए तो उन्हें छोड़ दिया जाएगा क्या? उसे बख्श दिया जाएगा या उसे इतने सारे तोहफे दिए जाएंगे, उसको इतने प्यार से नवाजा जाएगा जैसे वो कितना बड़ा हमारे देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीत कर आई है। ऐसी औरतों को सर पे चढ़ाने वाले, आज इसने हमारे देश के 2 टुकड़े कर दिए, 2 हिस्से कर दिए। कुछ लोग इसके सपोर्टर हैं जो हमारे ही देश के भाई बहनों के दुश्मन बन चुके हैं, और वो जो भी सीमा का विरोध करते हैं उसके खिलाफ खड़े होने को तैयार है। और दूसरा ग्रुप वो बन चुका है जो उसका विरोध कर रहा है और सड़कों पे उतरने को तैयार है, और हमारी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहा है कि इतने महीने से क्या कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है, देखिए सरकार ने अपना काम किया है और जांच एजेंसियों ने अपना काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल इस बात पर आता है, सब कुछ होने के बाद, कानूनी कार्रवाई होने के बाद, सब कुछ इसके ऊपर दावे होने के बाद, इसको सोशल मीडिया पे अलर्ट कर दिया जाने के बाद, जाहिर सी बात है मोबिन मलिक साहब की वीडियो इसने देखी होंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी वीडियो छोड़ती होगी जिसमें ये कहा इसके खिलाफ हो। तो ये भी जायजा लेती है कि मेरे खिलाफ कौन क्या कर रहा है। तो उतना कुछ देखने के बाद बंदी के तेवर इतने हाई कैसे हो सकते हैं? आखिर क्या रीजन हो सकता है कि ये इसको किसी चीज़ का डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है, बिल्कुल इसके अंदर से आत्मा कांपती नहीं। जब शुरू में मोबिन मलिक साहब ने ये चीज़ें रखी थी तो इसकी हवाइयाँ उड़ गई थी, इसका कोई वीडियो नहीं आ रहा था, और छोटे मोटे जो रील भी आ रहे थे पूजा पाठ करते हुए आ रहे थे। आखिर 2 दिन के अंदर ऐसा क्या हो गया, इसकी पूरी सब कुछ काया पलट हो गई। 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि सीमा हैदर फिर से नाचने लगी सोशल मीडिया पे? ऐसा कौन सा रीजन है? ये वास्तव में कोई साइको या कुछ ऐसी टाइप की तो नहीं है। इसकी मेंटलिटी इतनी डेंजर लगती है कि न जाने आगे आने वाले समय में क्या करेगी। और दूसरी तरफ इसको अचानक से सदमा हो जाता है और अचानक से उठकर सोशल मीडिया में नाचने लगती है, और इसके जो चाहने वाले हैं उन लोगों की तादाद भी बढ़ने लग गई। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कमेंट से चीज़ें सब दिखती हैं कि इसके जो चाहने वाले हैं किस तरीके के कमेंट करते हैं, और टोटली धमकी देते हैं अपने देश के लोगों को, जो करना है कर लो, सीमा यहाँ से नहीं जाएगी। तो आखिर क्यों, किस बात का ऐसे डर रही है? आखिर किस बात से इतनी मजबूती से खड़ी है? पाकिस्तान जाएगी, मारी जाएगी, जाहिर सी बात है, इसका कहना है, हम नहीं कह रहे। कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होता भाई, हमारे देश का व्यक्ति गलती से चला गया, आएगी, मारी जाएगी। इसका पति है, इसका सब कुछ वहाँ, इसके मायके वाले भी होंगे, लेकिन गलतियाँ की है तो अब इसे पता चल चुका है कि मैं धोबी का कुत्ता हूँ, घर का न घाट का। अगर व्यक्ति मजबूर होता है, असहाय होता है, समझ में आता है। जैसे अब कल तक रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी और लोगों से कह रही थी मैं भारत की हूँ, भारत देश की हूँ, ये हूँ वो हूँ तमाम, लेकिन आज अचानक से ठुमका लगाने का कारण समझ में नहीं आया कि इसके माइंड में फिर से अचानक से कौन सी बिजली कौंध गई, और पब्लिक इस पर टूट पड़े, पब्लिक कुछ ऐसा करे, कुछ गलत ना करे। भगवान करूँ, मैं सभी ऑडियंस से कहती हूँ कानून पे भरोसा करो। मोबिन मलिक साहब कर रहे हैं इस पे कार्रवाई, और अभी भी हमें अपने देश के कानून पर भरोसा है। इसके बैंक अकाउंट बंद करने की बात कही जा रही है, लिखित में दे दिया गया। कानूनी चीज़ों में थोड़ा समय लगता है, और इस पर जांच, ये जितनी गलती करेगी उतना ही कानून इस पर सख्त होगा। लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता ये किस बात का इसके अंदर ढीठपन है, किस बात का इतना इसके अंदर वो है कि कानूनी सब चीज़ यहाँ रखने के बाद ये
टस से मस नहीं होती, इसे डर नहीं है किसी चीज़ का। तो कहीं ना कहीं ये मेरे देश के सभी भारतीयों के और पाकिस्तान के लोगों के दिल में भी ये सवाल है, आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जिस कारण सीमा हैदर को डर नहीं, ये डर इसका गायब हो चुका है और हजारों जूतियों का हार इसे पहनाने वाले हैं लोग और इसकी दुर्दशा सड़कों पर उतर के करने वाले हैं। और मैं कोई भी ऐसे धरना प्रदर्शन या लड़ाई झगड़े ये अशांति वाली चीज़ों से बहुत दूर रहती हूँ और उम्मीद भी करती हूँ सभी से शांति व्यवस्था बनाए रखें, हमारे देश में ऐसा कोई भी चीज़ ना करें जिससे समाज को गलत प्रभाव पड़े, देश को गलत प्रभाव पड़े। और मोबिन मलिक सर से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगी, सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम आपके साथ हैं, डट कर खड़े हैं। हम नहीं चाहते कोई भी घुसपैठी इनलीगल महिला हमारे देश में आए और हमारे देश को, हमारे समाज को एक गलत मैसेज दे। हम कभी भी नहीं चाहते हमारी आने वाली पीढ़ियों पर इसका असर पड़े। एक पहली महिला ऐसी देखी जो दूसरे मुल्क में घुसकर बैठी है, जिसे किसी चीज़ का खौफ नहीं है। कहीं ना कहीं ये शक का विषय है और कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा गहरी साजिश भी हो सकती है। और ये सब सोचकर हमारे भारतीयों का दिल घबरा रहा है कि आखिर इस औरत का आगे का प्लान क्या है, ये क्या करने वाली है हमारे देश में, आखिर ऐसी क्या इसके अंदर चीज़ें हैं। तो दोस्तों सोचने की बात है, आप लोग जान सकते हो सबके मन में एक ही सवाल है, एक अकेली औरत इतना बड़ा सातिर और क्रिमिनल माइंड, इसका इतना इसके अंदर अकड़ और इतनी हिम्मत किसी साधारण इंसान में नहीं हो सकती, कोई साधारण सी औरत में नहीं हो सकती। हमारे देश की महिलाएं यूट्यूब पर वीडियो भी बनाती ना, किसी के बारे में लड़ाई झगड़ा होता है बेचारी छुप कर बैठ जाती है, डरती है। मतलब ये औरत को सोशल मीडिया का डर नहीं, कानून का डर नहीं, समाज का डर नहीं, केवल रघुपुरा के लोग इसे रक्षा करेंगे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी परवाह रहती है। लेकिन किसी न किसी का सपोर्ट तो इसे जरूर है, जिसके दम पर इतनी मजबूती से ये महिला खड़ी है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपका क्या कहना है, मेरे सवालों का जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट के माध्यम से मुझे आपकी राय पता चलती है। और उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, और नेक्स्ट टाइम वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत दुखद है और डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखा है। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से छोटी सी समाज सेविका हूँ। उम्मीद करती हूँ हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से महिलाओं के जीवन में कुछ अच्छा मोटिवेशन दे सकूँ, अपने समाज को प्रेरित कर सकूँ। लेकिन ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं हमारा मान सम्मान तार तार हो जाता है और हमारा जो आत्मविश्वास है वो डगमगाने लगता है। लेकिन फिर भी खड़े रहेंगे, हैदर को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और ऐसी महिला का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई जगह नहीं है। जो लोग इसके साथ सपोर्ट में खड़े हैं वो लोग जाग जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज हजारों लोग सड़कों पर उतरने को तैयार है। 13 तारीख को जो ये एनिवर्सरी मनाने वाली है उसमें बहुत कुछ हो सकता है। अगर ये इस तरह की अशांति अभद्रता फैलाती है हमारे देश में, कुछ इसके कारण कुछ अनर्थ होता है तो इसकी जिम्मेदार भी ये महिला ही रहेगी। तो मोबिन मलिक साहब काम कर रहे हैं और हम उनके साथ खड़े हैं। तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।